चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या शो करना है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए में हमें एक रिलेशन गिवन है और सेट ए क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 12। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। पहला जो रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट mod of difference of a minus b is multiple of 4। दैट मीन्स पहले रिलेशन में हमें क्या गिवन है कि a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर उनका मॉड निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, सेकंड पार्ट को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट में रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट में जब आपने इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, ठीक, तो इसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 आएगा उससे और कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों पार्ट एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर और पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे। रिलेशन देखिए क्या गिवन है, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ a माइनस b इज a मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में हमें बेटा क्या करना होगा, सबसे पहले इस सेट को राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, इंटीजर है और 0 या 0 से बड़ी है और 12 या 12 से छोटी है। तो यहाँ पे अगर ए को आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से हमने कोई भी एक नंबर ले लिया। अब देखिए ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका अगर मॉड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का मॉड क्या होता है, 0। अब 0 देखिए किसका होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। हेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए कॉमा ए जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। हेंस आर हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर बेटा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगर बेटा ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन्स वो रिलेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम उसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल आ जाएगा। लेट से क्या आ गया, 4n आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा ये होगा कि अगर b माइनस ए करेंगे तो इसका भी जो डिफरेंस करने के बाद जो मॉड आएगा वो भी क्या आएगा, 4n आएगा। अब देखिए दोनों का ही डिफरेंस करने के बाद जब हम लोग मॉड लेते हैं तो क्या आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है। दैट मीन्स अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो अब देखिए a कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सो या हेंस जैसा भी आप राइट करना चाहें, हेंस r इज सिमेट्रिक। r कैसा रिलेशन हो गया, r सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको बेटा पता है कितने एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, 3 एलिमेंट्स। तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब देखिए अगर a और b रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 4n है। एंड b और c अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन्स b माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने क्या किया था, जब हमने मॉड को हटाया था तो राइट साइड में क्या हुआ था, प्लस माइनस हुआ था। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे भी होगा,
a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4n, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m। अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड बोथ, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n प्लस माइनस 4m। देखिए माइनस बी प्लस बी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर कॉमन ले, 4 भी कॉमन ले ले तो n प्लस m आएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू एन प्लस एम। अब बेटा n और m अगर कोई भी इंटीजर होंगे और बाहर अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब देखिए a में से c को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब उसका मॉड निकालते हैं तो वो क्या आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, और यही हमारा रिलेशन का डेफिनेशन भी था। हेंस क्या निकल के आएगा, सो a कॉमा सी ये भी रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। हेंस r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। r हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। अब हम लोग फाइनल आंसर कैसे राइट करेंगे, बिकॉज r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, इसीलिए r कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आते हैं फॉलो अप क्वेश्चन पे। फॉलो अप क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें बताना है जब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तो इस सेट ए के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो वन से रिलेटेड होंगे। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमें उस इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करना है, ठीक, जो वन से बनती हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। हम एक ऐसी क्लास लेंगे जिसके अंदर क्या हो, वन होता हो। मतलब देखिए वन ले लीजिए सबसे पहले। अब हम देखेंगे वन के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। दैट मीन्स वन के साथ हम लोग ऐसा कौन सा एलिमेंट लें जिसका डिफरेंस करने पे 4 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए बेटा वन के साथ आप 5 को लेंगे, 5 के साथ आप किसको लेंगे, 9 को, यही तो होगा। तो वन के साथ आप किसको लेंगे, 5 को, 5 के साथ क्या लेंगे, 9 को। इसके बाद देखिए वन के साथ आप किसको ले सकते हैं, आप बेटा वन के साथ आप किसको ले सकते हैं, वन के साथ बेटा हम लोग शायद किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि वन का डिफरेंस अगर 6 के साथ करोगे तो 5, 7 के साथ करोगे 6, 8 के साथ करोगे 7, 9 के साथ करोगे 8। हाँ ये सही, बस बेटा केवल इतने ही एलिमेंट्स आएंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, वन से रिलेटेड होंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, पार्ट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है। फर्दर वी हैव टू फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें बताना है कि इस रिलेशन में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो वन के साथ रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स हमें उस इक्विवेलेंस क्लास को निकालना है जिसके अंदर क्या हो, वन। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। आइए सॉल्व करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से हमने कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लिया। अब देखिए हर एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही होता है। अब बेटा अगर हर एलिमेंट खुद के इक्वल होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन की डिफिनेशन भी क्या है कि ए बी के इक्वल होना चाहिए। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन हो गया, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक में आ जाइए। सिमेट्रिक में आपको पता है बेटा दो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो लेट ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर बेटा ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर बेटा ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के ही तो इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कॉमा ए ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब देखिएगा ए कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, बी के, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सी के इक्वल है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो सी के ही इक्वल तो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी होगा। दैट मीन्स ए कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब स्टार्टिंग से देखिए, ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों के बिलोंग करने की वजह से ये जो ए कॉमा सी था ये भी रिलेशन को बिलोंग करने लगा। हेंस हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब फाइनल आंसर कैसे राइट करेंगे, बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए एक ऐसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब फॉलो क्वेश्चन क्या है, मतलब हमें उन सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जो वन से रिलेटेड है। दैट मीन्स हमें उस इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करना है जिसमें वन आता हो। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स हमें देखने हैं। अब रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, और आपसे पूछ रहा है कि वन से रिलेटेड एलिमेंट बताइए, तो वन के इक्वल कौन होगा, बेटा वन के इक्वल केवल वन होगा। तो बस ये एक ऐसा इक्विवेलेंस क्लास होगा जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आएगा। अब ये सिंगल एलिमेंट क्यों आया है, वो बेटा आया है डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ए जो है बी के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बेटा वन के इक्वल केवल वन ही तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वन के इक्वल 0 हो जाए, या वन के इक्वल 2 हो जाए, या वन के इक्वल 9 हो जाए, या वन के इक्वल 12 हो जाए। वन वन के ही तो इक्वल होगा। तो अगर वन वन के ही इक्वल होगा तो वन की इक्विवेलेंस क्लास में केवल सिंगल एलिमेंट आएगा जो कि क्या होगा, वन होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को।